राइजिंग इंडिया न्यूज 24। कंदराव में गए थे, उन सब के बारे में बताएं। क्या यात्रा थी आपकी, उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं उद्देश्य केवल ज्ञान के लिए गया था और कुछ ऐसे साधु संतों से जो मैं प्रतिवर्ष मिलने जाता हूँ और काफी वर्षों से मिल रहा हूँ, 15-20 सालों से। जब मैं दीक्षित हुआ था 15-12 साल पहले अपने गुरुदेव से, उससे पहले भी मैं मिलता रहा हूँ, बचपन से साधु संतों की संगतों में ही रहा। तो इस वर्ष भी मैं उनके पास गया, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ता है। कुछ साधु संत हैं जो कंदराव में रहते हैं, जिनकी उम्र का आप पता नहीं लगा सकते कितनी उम्र है उनकी, क्योंकि तपस्या में रहते हैं। वो व्हाट्सएप ये और फेसबुक ये और ये वाले साधु संत नहीं होते। और ये साधु संत जो है वही साधु संत हैं जो केवल तपस्या ही करते रहते हैं, जिनके केवल लंगोट ही मिलेगी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। ऐसे ऐसे दुर्लभ साधु संत हैं जो उनको मैं दर्शन के लिए मैं जाता हूँ हर वर्ष। इस बार जो आप गए थे उसमें क्या क्या उपलब्धि ली आपने, और जाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल यही था, जो आज सनातन धर्म की जागृति के लिए बातें चल रही हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा सा ज्ञान चर्चा करी उनसे, कैसे हम अपने सनातन धर्म की बात कर सके। जैसे आपको पता है, 1835 में जब मैकाले ने हमारी धर्म संस्कृति को जो नष्ट किया, और नष्ट में हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी वो सबसे स्वर्णिम काल था। और उससे पहले हमारे चाहे आक्रांताओं ने काफी प्रयास किए, मगर हमारे धर्म को नष्ट नहीं किया। मगर 1835 के बाद हमारे धर्म संस्कृति को खत्म कर दिया। आज प्रत्येक सनातन धर्मी परेशान है। किससे परेशान है? ना तो उनको अपने ऋषि गोत्र का पता है, ना उन्हें कुलदेवी का पता है, ना उनको परवर पता है, ना शिखा पता है, ना कुछ पता है। आज प्रत्येक सनातन धर्मी ना तो तिलक लगाने से भी यह शर्म खाता है, शिखा रखने में भी जो है शर्म खाता है, जनेऊ रखना तो बंद कर दिया। जबकि वाल्मीकि समाज ने का जनेऊ तो भंग हो गया सनातन धर्म की रक्षा करते हुए। बाकी सनातन धर्मियों को कहाँ है जनेऊ? अब एक चीज सवाल आता है, वाल्मीकि समाज ने जनेऊ क्यों छोड़ा? वाल्मीकि समाज ने जनेऊ इसलिए छोड़ा था क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा करते हुए जब उनसे पूछा गया, क्योंकि जो वाल्मीकि समाज को पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाल्मीकि समाज ब्राह्मण क्षत्रिय थे। ये जैसे शारदा गुरुकुल है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ऐसी इनकी गुरुकुल पद्धतियां हुआ करती थी। वहां से जो शस्त्र शास्त्र सीख करके निकलता था, तो 100 लोगों से भी, यानी कि उनके जो सिखाए हुए सैनिक जो हुआ करते थे, जो क्षत्रिय समाज था, वो 100 पे भारी पड़ता था। यानी कि उनकी गर्दनें भी कट जाती थी, फिर भी धड़ लड़ता था। ऐसी उनके पास विद्या थी। तो औरंगजेब ने उनको बड़ी प्रताड़ना करी, और प्रताड़ना करने के बाद उनसे ये कहा गया, या तो हमारे इनके मुगलों को, मुसलमानों को जो है ये शस्त्र विद्या सिखाओ, या धर्म परिवर्तन करो, या फिर जो उन्होंने छत्राणी बंदी बना रखे थे, या उनका मैला उठाओ। तो उन्होंने कहा हम मैला अपनी, ये तो हमारी सनातनी बेटियां हैं जो राजपूतानी हैं, ये तो हमारी बेटियां हैं, इनका मैला उठाना ही हम पसंद करेंगे, बाकी अपना जनेऊ उतार करके हम रख देते हैं। उनका उस आज से उनका जनेऊ हमारा भंग हो गया। तब से उनको भंगी चलाया जाने लगा। एक समाज बना हुआ है मुद्दे के नाम पर, मुस्लिम समाज। हाँ, जिसका दुरुपयोग भी किया जाता है। हाँ, क्या है कि वो रियल में ही मुस्लिम है या परिवर्तन के कारण मुस्लिम करा है? देखिए, ये मुसलमान है ही नहीं। जितने, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे भारत के अंदर जितने भी अपने आपको कहते हैं मुसलमान का मतलब ये होता है कि जो इनके, अगर मैं देख रहा हूं, जो एक्स मुस्लिमों के माध्यम से जो देख रहा हूं, उनकी जो नियति है, उनकी नियति है लूट की। जो असली जो मुसलमान होगा उसको मैं बड़ी इज्जत देता हूं। वो अकबर दीन है, यानी जो ईमान का पक्का है, अकबर दीन, साहबा ए नूर, मैं उनको इज्जत देता हूँ। क्योंकि जो साहबा, जो इनका जो अभी देख रहे हो ना, थूक अभी वो प्रसाद बट रहा था, तो उनका ईमान पक्का था। वो जो वो मलगम भी लगा लेते हैं चेहरे पे, और ये बहुत सारे काम करते हैं जो गलत करते हैं, तो वो जो जितने भी उनके अंदर है गलत से गलत, वो पक्के मुसलमान है। तो भाई पक्के मुसलमान है। भाई जो लूट है, अभी आप पाकिस्तान में देख रहे हो, बत्तख चुरा रहे थे, बकरी चुरा रहे थे, अब बांग्लादेश के अंदर देख रहे थे, तो ये सारे पक्के मुसलमान है। जो असली मुसलमान है वो ये काम करेगा, क्योंकि उनके उसमें लिखा हुआ है कि लूट करो, माले गनीमत। यानी दूसरा जो सनातन धर्मी है, उनको जो लूटने का काम है वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। हाँ, सब लिखा हुआ है। इसलिए विदर्भी भी कहते हैं, विदर्भी भी कहते हैं। उनका नियति बनाई हुई है, उनकी एक बनाया गया है। जैसे लुटेरे को जो सरगना होता है, वो कहता है कि भाई किसी चीज को लूटना है,
असली मुसलमान तो वही है। जो हिंदू परिवर्तन में मुसलमान बनाए गए हैं उनको किस तरह से आप जागरूक कर पाएंगे? देखो, जितने भी चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे बांग्लादेश के अंदर हैं हिंदू, चाहे वो कहीं का भी हिंदू, जो जिनका धर्म परिवर्तन तलवार के बल पे हुआ या पैसे के बल पे से हुआ या स्वेच्छा से किया, ये कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब ये कह रहे हैं ना 72 हुर की बात करते हैं, 72 हुर की तो बात छोड़ दो, पहले आप अपने कर्म तो सुधार लो, जो तुम्हारा ऋण था, क्योंकि सनातन धर्म अजन्मा है, जो कभी भी जिसका जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है। सनातन धर्म अजन्मा है। अजन्मा है, अजन्मा है, यानी कि इसका अंत ना अंत है ना प्रारंभ है, ना अंत है ना अंत है ना प्रारंभ है। तो जो सनातन धर्मी, जो उनकी पहली जो सबसे सबसे विश्व का सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है ही। तो जो उनके नियम थे, जो नियति थी, जो नियम बनाए गए थे, भाई हमारे यहाँ पर क्या है, पितरों का माना जाता है, पहले पितरों का ऋण तो चुका लो। वही जो तलवार के बल पर जो जिनका मुसलमान बनाए गए, वो अपने पहले पितरों का ऋण तो उतार दें, तभी तो वो जन्नत या फिर दोजख और ये उसकी बातें करेंगे। पहले उनका ऋण उतारना आवश्यक है, क्योंकि ये तलवार के बल पर ये तुर्क बने हैं, जो बाबर अपने आप को बाबर कहते हैं, अपने आप को तुर्क कहते हैं, ये सब अपने पितरों के ऋणी हैं, जिनके पूर्वजों को तलवार के बल पर इनको परिवर्तित किया गया। किसी भी कारण से जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है, वो अपने पितृ शांति पहले करें, उसके बाद ही, हाँ, फिर उसके बाद अलग चीजें जाएंगी, सारी चीजें। जातिवाद की बात चल रही है, जातिवाद, धर्म परिवर्तन, क्या इस पर कैसे रोक लगा पाएगा हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु है, किस तरह से रोक? देखिए, अभी मैं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण, शुक्ला, दुबे आदि इत्यादि कहते हैं, मगर आज की डेट में कहाँ है दुबे, कहाँ है शुक्ला, कहाँ है? केवल जातिगत हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों से मैं बहुत सारे ब्राह्मणों से मिला हूं, ना तो उन्हें ऋषि गोत्र पता है, ना शिखा पता है, ना परवर पता है, ना कुछ चीज पता है, जबकि हमारे यहाँ पे जाति बंधन तो है ही नहीं। सीधी बात है, मैं एक सीधी सनातन धर्मी से कहता हूं कि 4 पुत्रों को जन्म पैदा करो, एक को ब्राह्मण बनाओ, जो 9 गुणों को धारण करने वाला ब्राह्मण बनाओ, 7 गुण को धारण करने वाला क्षत्रिय बनाओ, और 5 गुणों को धारण करने वाला उसे वैश्य बनाओ, और 3 गुणों को धारण करने वाला शूद्र बनाओ। शूद्र किसे कहते हैं? जो सेवक हो, जो इन तीनों व्यवस्थाओं की सेवा करता हो, जो पढ़ने में रुचि ना रखता हो, बस केवल अपना सेवा करने में बहुत अच्छी सेवा कर सकता है, मगर पढ़ने में रुचि नहीं रख सकता, भाई चारों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। एक को ब्राह्मण बना। ब्राह्मण कैसे बनेगा? जो 9 गुणों को धारण करे। उसमें 9 गुण क्या क्या है? 9 गुण है: पूजा करना, पूजा कराना, दान देना, दान लेना, सामाजिक कार्य करना, और क्षमाशील होना, धर्म की रक्षा करना, और बल पड़े तो तलवार भी उठाना, धर्म की रक्षा करना। ऐसे करके 9 गुण है। ठीक है। अभी जो सनातन में है, या जो हिंदू जिसको कहते हैं, हाँ। हिंदुओं में भी जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हिंदू सभी आपस में लड़ झगड़ के अलग अलग हो गए हैं, और जातिवाद पूरा हावी हो गया है। इसके ऊपर क्या कहें? जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें ऋषिकुल परंपरा को स्थापित करना पड़ेगा, जो कि 1835 से पहले थी, क्योंकि हम सप्त ऋषियों की संतानें हैं। हम सप्त ऋषियों की संतानें हैं। हमारे यहाँ ऋषिकुल परंपरा थी, तो हर गांव के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल पद्धति को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। ऋषिकुल परंपरा सबसे बड़ी समस्या ये है, या सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा का तो व्यवसायीकरण हो गया, फिर आप ऋषिकुल परंपरा को कैसे जीवित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे हम। ऋषिकुल परंपरा को स्थापित कर पाएंगे, उसके लिए जागृति की जरूरत है। और एक इसी कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, ऋषिकुल परंपरा, यानी कि हर गांव के अंदर जो माध्यमिक स्कूल हैं, उन्हें धीरे धीरे हम ऋषिकुल परंपरा के अंदर स्थापित कर सके। यानी कि पति पत्नी दोनों, जो पति पत्नी हैं, एक अच्छे जो वैदिक, जो वेदों को जानने वाले हों, जो उपनिषदों को जानने वाले हों, उनको गांव के अंदर स्थापित करा जाए, और छोटी वहां पर उनकी कुटिया बनाई जाए, और कुटिया बनाकर तो वहीं से गुरुकुल स्थापित किया जाए। अपने भारत की बात की जाए या अन्य जगहों की भी, लोग बाग रिसर्च करते हैं 100+ गुरुओं की, वो तकरीबन जो देखे गए हैं इस वक्त इलाहाबाद के कुंभ में देखे जाते हैं। क्या लगता है उनकी उम्र का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्हें तो उनके अंदाजा लगाने के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में बैठना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, समाधियों में जाना पड़ेगा, यानी समाधि मतलब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। इसमें से कितने लोगों से आप मिल चुके हैं, और उनकी उम्र लगभग कितनी है? मैं तकरीबन अब तक जो है मिल तो बहुत बचपन से तब काफी लोगों से मिल चुका हूं, मगर पिछले विगत 4-5 वर्षों में 14 ऐसे
संतों से मिल चुका हूँ जिनकी उम्र लगाना अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी जो मैं मिल गया हूँ वो अपनी उम्र बता तो नहीं रहे थे, मगर मेरे को जहां तक आइडिया था 160 वर्ष उनकी उम्र थी, मगर लग नहीं रहे थे बिल्कुल। अभी हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऋषि हैं हाँ। जो 150 से भी क्लोज है। बहुत, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। कुछ तो ऐसे ऐसे साधु संत हो चुके हैं जिनकी, जैसा देवरा बाबा की तो उम्र का लगाना अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी देखा, सब उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े नेता को देखा, पूर्वांचल में भी देखा, सबने देखा। तो ये तो प्रसिद्ध बाबा है, मगर जो कंदराओं में लगातार जो तपस्या कर रहे हैं तो उनकी उम्र का तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। 600 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 5000 वर्ष भी हो सकती है। इस आयु तक पहुंचने के लिए किन किन कार्यों को करना पड़ता है? देखो, ये बड़ा कठिन परिश्रम है, लगातार साधना। विद्या को क्या कहते हैं जो दीर्घायु होते हैं? ये हठ योगी होते हैं और अपने हठ से समाधियों में रहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार जो दिव्य आत्मा है, देवता हैं, उनसे वो बातें करते रहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं। आपने अभी एक बात कही थी कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं में जब हिंदुओं ने अपने धर्म को, अपने संस्कार को छोड़ दिया है तो जातिवाद से लड़ेगा कैसे, एक होगा कैसे? जैसे तिलक लगाना, सीखा रखना, जनेऊ पहनना, मुझे तो लगता है परसेंटेज आदमी जनेऊ को जनेऊ समझते ही नहीं, वो धागा लपेट लेते हैं बस। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जितने भी जो जनेऊ धारण करने का, जैसे परवल है, 3 पर्व होता है, 5 पर्व होता है, उसको मंत्र से सिद्ध किया जाता है। आजकल बाजार में जनेऊ मिलता है, वो धागे के लपेटे होते हैं, 6 धागे होते हैं, बस वो गले में पहन लिया, हो गया जनेऊधारी होता है। तो ये सब क्या है? ये जनेऊ जो आज की डेट में जो बच्चे हैं, वर्तमान में जो बच्चे जनेऊ का मजाक उड़ाते हैं, शिखा का मजाक उड़ाते हैं, तिलक का जो मजाक उड़ाते हैं, ये इनका अगर वैज्ञानिक शोध हो चुका है और वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके बता दिया कि इनका बाकायदा जो कहते हैं कि इनका वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार है और इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा गुरुकुल पद्धति के आधार पर। मेरा सवाल ये है कि जो जनेऊ बाजार में मिल रहे हैं और ये सब बिक रहे हैं, जनेऊ निश्चित धागा है, ये तो व्यापार है, बिना सिद्धि के, बिना मंत्र सिद्धि के है और ऐसे ही वो पहना जा रहा है। इसको कैसे रोक पाएंगे? इससे आप कैसे लड़ेंगे? इसको मैंने बताया ना, इसको केवल हम गुरुकुल पद्धति के हिसाब से रोक पाएंगे, जो ऋषि कुल परंपरा है उसके आधार पर हम रोक पाएंगे। बाकायदा जो हमारे जनेऊ धारण करने की जो 40 दिन की 42 दिन की जो प्रक्रिया होती है, कहीं कहीं पर 27 दिन की होती है, उसके आधार पर ही हम जनेऊ भिक्षा वगैरह, जनेऊ आदि संस्कार जितने होते हैं उनसे ही हम कर पाएंगे, उनको संस्कारित कर पाएंगे। तभी वो हिंदू और जो मुसलमान लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे जो कि धर्म परिवर्तन करते हैं? देखो, जो मुसलमान है, अगर हिंदू मुसलमान को मारता है या मुसलमान हिंदू को मारता है तो अपने को ही मार रहा है, क्योंकि भारत के अंदर, क्योंकि ये तलवार के बल पर मुसलमान बने हैं, इनको अपना घर वापसी करनी चाहिए और हिंदू सनातन धर्मियों को भी क्या नाम है, उनको गले लगाना चाहिए। जैसे रांगण है, गुज्जर है, जितने भी है, ये मार्शल कौम थी, इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए किसी न किसी दबाव में लास्ट में आकर के इन्होंने का धर्म परिवर्तन हुआ, तो इनको घर वापसी करनी चाहिए। अच्छा,